नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हमारी हर विषय की वीडियो आती रहती हैं, लेकिन इस प्रकार के भी फ़ोन आते हैं कि हमें कोई विवाह का मुहूर्त बताइए, इस राशि के लिए विवाह का मुहूर्त बताइए, इस राशि के लिए ये बताइए, उस राशि के लिए ये बताइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पूरे वर्ष भर की विवाह के मुहूर्त आप लोगों को दे दें। अगर किसी का भी विवाह हो रहा है, सगाई संबंध हो रहा है, तो उनको विवाह की आवश्यकता होती है, मुहूर्त की आवश्यकता होती है, तिथि की आवश्यकता होती है। तो उसमें यत्र तत्र उनको भटकना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर उनको YouTube के ऊपर ही, मोबाइल के ऊपर ही ये सारी सुविधा मिल जाए तो उनका समय बच जाता है। समय, श्रम और पैसा, ये सब कुछ जो है उनका बच जाता है। तो आइए 2022 के अंदर कौन कौन से शुभ विवाह मुहूर्त हैं, उन विवाह मुहूर्तों के अंदर आपके लिए कौन कौन सा मुहूर्त शुद्ध होगा या शुभ होगा, ये राशि के अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन टोटल जो विवाह के मुहूर्त हैं वो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए सबसे पहले 2022 की जनवरी को ही ले लेते हैं। इस जनवरी के अंदर जो मुहूर्त हैं, सबसे पहला मुहूर्त है 20 जनवरी का। अब आप ये कहेंगे कि 20 जनवरी का मुहूर्त ही क्यों है, बीच के 20 दिन कहाँ गए, 19 दिन कहाँ गए? तो उसमें 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक खरमास रहता है, पौष की संक्रांति रहती है। तो पौष की संक्रांति के अंदर विवाह कार्य, गृह प्रवेश कार्य और ये जो कार्य हैं वो शुभ नहीं माने जाते। गेहारंभ ये भी शुभ नहीं माना जाता, या कोई भी जो कार्यक्रम है वो जो है शुभ नहीं माने जाते। इसलिए सबसे पहला मुहूर्त 20 तारीख का बनेगा, 22 तारीख का बनेगा, 23 तारीख का बनेगा, 27 तारीख का बनेगा, 29 का बनेगा और 30 का बनेगा। ये जो है 6 मुहूर्त आपको जनवरी के अंदर प्राप्त होंगे। आप इनमें से जो भी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अपने गुरु से, पंडित से, विद्वान से, किसी से मिलकर के और इनमें से कोई भी मुहूर्त आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी राशि के अनुसार, ये 12 राशि के अनुसार दिए हुए मुहूर्त हैं, लेकिन आपकी राशि में कौन सा मुहूर्त इसमें ठीक होगा ये आप परामर्श कर सकते हैं। अब आइए फरवरी के महीने के अंदर, तो फरवरी के महीने के अंदर 8 मुहूर्त हैं। 8 मुहूर्त में सबसे पहला मुहूर्त है 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी। कंटिन्यू 4 दिन के ये मुहूर्त हैं विवाह के। उसके पश्चात 10 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी, ये 4 मुहूर्त और आपके कंटिन्यू दिए गए। तो पूरी फरवरी के अंदर आपको 8 मुहूर्तों की प्राप्ति हो गई। ये आपके लिए, विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। और सज्जनों, विवाह का जो मुहूर्त होता है उसके अंदर लड़की को बृहस्पति और चंद्रमा देखा जाता है, लड़के को सूर्य और चंद्रमा देखा जाता है। तो इन सब का योग संयोग किसी विद्वान से पूछ करके कि किस राशि से उस समय का सूर्य ठीक है, उस समय का बृहस्पति ठीक है, उसका निर्णय आप करवा सकते हैं। तो ये जनवरी और फरवरी के मुहूर्त मैंने आपको दिए। अब उसके पश्चात मार्च के अंदर मुहूर्त नहीं है। मार्च में एक तो बात क्या होती है कि वहाँ पर एक तो होलाष्टक लग जाते हैं और फिर चैत्र का महीना आ जाता है। चैत्र के महीने के अंदर भी मीन की संक्रांति जब तक रहती है तब तक विवाह के मुहूर्त नहीं होते, कोई शुभ कार्य उसके अंदर नहीं होता। तो उसमें अब अप्रैल में सीधे जो है मुहूर्त जाएंगे। 14 अप्रैल को मीन की संक्रांति समाप्त होकर के और मेष की संक्रांति प्रारंभ होती है। तो उसके पश्चात ही मुहूर्त आते हैं। और विवाह के मुहूर्तों के अंदर 10 दोषों को देखा जाता है। लता, पात्र, नृपबाण आदि उसके अंदर 10 दोष होते हैं, उनको छांट करके और फिर जो है मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो अब अप्रैल के अंदर सबसे पहला मुहूर्त होगा 19 तारीख का, दूसरा मुहूर्त होगा 20 तारीख का, 21 तारीख का, 22 तारीख का, 23 तारीख और 24 तारीख। ये कंटिन्यू 6 मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। और एक आखिरी मुहूर्त है अप्रैल का, वो मुहूर्त है 27 अप्रैल का। तो कुल मिलाकर के अप्रैल के महीने के अंदर आपको 7 मुहूर्त प्राप्त हुए। अब हम चलते हैं मई के महीने के अंदर। तो मई के महीने के अंदर 12 मुहूर्त हैं और 12 मुहूर्तों के अंदर
आप नोट करते जाइएगा। तो 2 तारीख यानी 2 मई, 3 मई, 4 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 18, 20 और 21 मई, 24, 26 और 27 मई, अर्थात ये कुल मिलाकर के और मई के महीने के अंदर आपको 12 मुहूर्तों की प्राप्ति है। इन मुहूर्तों के अंदर ही आपके विवाह होंगे, इससे आगे पीछे विवाह मुहूर्त नहीं है। तो मई की जानकारी आपको मिल गई, अप्रैल मई की जानकारी मिल गई, यानी 4 महीनों की जानकारी आपको मिल चुकी है, 5 महीनों की जानकारी आपको मिल चुकी है। अब जून के महीने के अंदर 12 मुहूर्त हैं, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। पहली तारीख अर्थात 1 जून, 5 जून, 6 जून, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 22 और 23, ये 12 मुहूर्त आपको जून के महीने के अंदर प्राप्त होंगे। अब जुलाई के महीने के अंदर अगर हम चलते गए तो जुलाई में 5 मुहूर्त हैं, 3 तारीख का, 6 तारीख, 7, 8 और 9, ये कंटिन्यू आपको जो है मुहूर्त प्राप्त हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि जो ही जुलाई के महीने में कर्क की संक्रांति जब प्रारंभ होती है तो देव सो जाते हैं, और देव सो जाने के कारण से उसके पश्चात जो है विवाह 4 महीने के लिए बाधित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो 5 नदियां जिस देश के अंदर, जिस प्रांत के अंदर बहती हैं, जैसे कि पंजाब है, हिमाचल है या जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पर आगे भी मुहूर्त अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में उनके अंदर चलते रहते हैं। लेकिन प्रायः जो मुहूर्त हैं ये आपके 9 जुलाई तक के ही हैं, उसके बाद में फिर नवंबर के अंदर आकर के और मुहूर्त आएंगे। अब आगे के लिए मैं मुहूर्त बताता हूँ। वैसे तो देव उठानी एकादशी आती है तब मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। कई लोग नवरात्रों के अंदर भी विवाह का मुहूर्त करते हैं, यानी विवाह संपन्न करते हैं, लेकिन नवरात्रों के अंदर करना शुभ नहीं होता, क्योंकि उस समय पर देव शयन रहता है। वहाँ पर देवोत्थानी एकादशी जब तक नहीं आ जाती तब तक जो है नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ कन्या और तुला की संक्रांति रहती है, उसमें भी ये विवाह के मुहूर्त निषिद्ध होते हैं। 30 सितंबर से लेकर के और 24 नवंबर तक गुरु अस्त रहेंगे। और गुरु अस्त होने का मतलब, गुरु जो हैं सौभाग्य के देने वाले, संतान को देने वाले, और अगर वो अस्त हो गए और गुरु अस्त और शुक्र अस्त के अंदर अगर हम विवाह करते हैं तो वो शुभ नहीं रहते। तो 24 नवंबर को जाकर के और गुरु शुद्ध होंगे, और उसके पश्चात 3 दिन का उनका बाल्यत्व दोष रहता है, इसलिए 27 तारीख तक कोई मुहूर्त नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहला मुहूर्त नवंबर के अंदर 28 तारीख का है, अर्थात नवंबर के अंदर आपको केवल एक ही मुहूर्त प्राप्त होगा। अब दिसंबर के अंदर आप नोट कर लीजिएगा, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 और 9 तारीख, ये 6 मुहूर्त आपको दिसंबर के अंदर प्राप्त होंगे। अब इनमें से किस राशि को कौन सा दिन शुभ होगा, किस राशि की कन्या को कौन सा दिन शुभ होगा, किस राशि के वर को कौन सा दिन शुद्ध होगा, और उन दोनों को मिलकर के कौन सा दिन शुभ होगा, ये आप हमसे जो है फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सज्जनों, एक बात का ध्यान रखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कृपया सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ही आप फ़ोन करें, तो उसमें आपको उत्तर भी मिल जाएगा और आपका समाधान भी हो जाएगा। आगे पीछे अगर आप फ़ोन करते गए, हो सकता है फ़ोन ना उठाया जाए, इसलिए उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।
हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।